दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें कौरवों और पांडवों के बारे में बताया गया है। इस विशाल ग्रंथ में राजनीति कूटनीति का सटीक वर्णन है। महाभारत में वैसे तो हजारों प्रसंग है, पर आज हम आपको एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु का मांस खाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए हमें पहले पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, पर इनका जन्म पांडु के वीर्य तथा संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप था कि वह जैसे ही संभोग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए पांडु के आग्रह पर यह पुत्र कुंती और माद्री ने भगवान का आवाहन करके प्राप्त किए थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी, चूंकि उसके पुत्र उसके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे। इसीलिए पांडु का ज्ञान कौशल उसके पुत्रों में नहीं आ पाया था। इसीलिए उसने अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसके मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा ले, ताकि उनका ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यताएं प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाते ही वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे ज्ञानी और उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा एकमात्र शख्स सहदेव ही था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह सब बातें किसी और को ना बता दे, इसीलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने किसी को बताया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत के बारे में आपको यह फैक्ट पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।